दोस्तों नमस्कार। एक और एसएमई आईपीओ का आज करेंगे एनालिसिस जिसका नाम है लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड। लेकिन दोस्तों ये मैं एनालिसिस शुरू करूं उससे पहले मैं देना चाहता हूं कुछ डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर नंबर 1 वो ये है कि देखिए हम ये जो भी एनालिसिस करते हैं वो रिसर्च बेस्ड एनालिसिस है। यहां पर हम कोई भी आपको एडवाइस नहीं करते कि आप इन्वेस्ट करो या मत करो, क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि मैं किसी भी अथॉरिटी के द्वारा ऑथराइज नहीं हूं, चाहे वो सेबी हो या कोई और, कि मैं आपको बता सकूं कि आप यहां पर इन्वेस्ट करो या मत करो। दोस्तों डिस्क्लेमर नंबर 2, हम अपने एनालिसिस में ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी को भी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो इमेजिनेटरी हो उसके बारे में हम बात नहीं करते। दोस्तों डिस्क्लेमर नंबर 3, हमारी ये एनालिसिस पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द आरएचपी ऑफ द कंपनी, और यहां पर कोई सेंसेशनल हम चीज यहां पर नहीं कहते, ना अपनी वीडियो में और ना अपने थंबनेल में। यानी हम नहीं कहते कि भैया धोखा है या मौका है या कमाओ या गवाओ, ऐसी कोई भी चीज दोस्तों हम अपनी एनालिसिस और अपने थंबनेल में भी नहीं कहते। केवल और केवल रिसर्च बेस्ड एनालिसिस करते हैं। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो जरूर देखिए, पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो कंपनी है लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ खुल रहा है 1 जनवरी 2025 नए साल में दोस्तों, और ये 3 जनवरी 2025 को क्लोज हो जाएगा। दोस्तों यहां पर जो प्राइस बैंड है वो है 51 रुपीज टू 52 रुपीज पर शेयर। और दोस्तों कंपनी ने कहा कि हम 48,30,000 शेयर्स के लिए ये इशू लेकर आए हैं, और इशू का साइज है 25.12 करोड़ रुपीस। दोस्तों ये इशू बीएसई एसएमई पर आएगा, और यहां पर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 2000 शेयर्स के लॉट में आपको लगाना है, और टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1,04,000 रुपए। दोस्तों मैं कई बार कहता हूं, आपस में जब बात करता हूं कि आजकल ये एसएमई आईपीओ कोई 300 गुना 400 गुना सब्सक्राइब हो रहा है, तो भैया ये लॉटरी का टिकट तो नहीं है। और ये मैं इसलिए कहता हूं दोस्तों क्योंकि देखिए इस शेयर की अगर हम बात करें, जो क्यूआईबी है 50% रिजर्व उनके लिए है, एचएनआई के लिए 15% रिजर्व है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए केवल 35% बचता है। और हाँ दोस्तों एक बात और, ये जो टोटल यहाँ शेयर्स कंपनी लेकर आई है उसमें से 2,46,000 जो शेयर्स हैं वो तो रिजर्व कर दिए गए हैं मार्केट मेकर के लिए। तो अगर देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बचते हैं 16,44,000 शेयर्स, और लॉट साइज जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 2000 शेयर्स है। यानी कितने लोगों को मिलेगा दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स को? केवल 822 रिटेल इन्वेस्टर्स को यहां पर शेयर अलॉट होंगे। तो आप देखिए जहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग चाहते हैं कि भाई हम एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करें, कमाएं गमाएं जो भी हो, वहां पर अगर केवल 822 लोग ही यहां पर विजेता एक तरह से समझ लीजिए, यानी जिसको शेयर्स अलॉट होगा, तो मुझे लगता है कि ये तो भैया हो सकता है कुछ इन्वेस्टर लॉटरी का टिकट समझकर यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए कंपनी के बारे में बताते हैं। ये जो कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2019 में, और इसको एफएसएसएआई का जो रजिस्ट्रेशन मिला था वो 2022 में मिला था। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो कंपनी है फूड प्रोडक्ट में डील करती है। पूरी बिजनेस डिटेल आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस थाने महाराष्ट्र में है, और ये जो ऑफिस है ये कंपनी का अपना ओन्ड है। यहाँ पर कंपनी कह रही है कि भैया हम इसको एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस भी यूज़ करते हैं, और जो हमारी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी हम यहीं से चलाते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। दोस्तों इस कंपनी का जो सेल्स ऑफिस है वो है सिचुएटेड वाशी नवी मुंबई में। ये कंपनी ने रेंट पर ले रखा है अपने एक प्रोमोटर ग्रुप एंटिटी से, जिसका नाम है केके कॉरपोरेशन। और ये जो है केके कॉरपोरेशन ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। एक जो प्रमोटर हैं इस कंपनी के, जिनका नाम है मिस्टर कौशिक शोभा चंद शाह जी। दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जरा बात कर लेते हैं। ये कंपनी मेजर रूप में ट्रेडिंग में काम करती है, और ट्रेडिंग एक्टिविटीज से ही इसका जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है। ट्रेडिंग डिवीजन में दोस्तों ये कंपनी ट्रेड करती है बल्क क्वांटिटी में वेरियस टाइप्स ऑफ होल स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट्स अंडर अनब्रांडेड सेल। यानी जो मेजर जो ट्रेडिंग है वो इनकी अनब्रांडेड सेल से आती है। दोस्तों ट्रेडिंग के लिए मैं बताता हूं, इस कंपनी ने जो हमें यहाँ आरएचपी में दिया है कि भाई कौन कौन से आइटम हैं। उन्होंने बताया कि देखो जैसे फ्रोजन या सेमी फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं, होल स्पाइसेस हैं, और उसमें भी बहुत सारी रेंज बताई है कंपनी ने कि भैया अजवाइन है, कार्डमम है, ब्लैक पेपर है,
टेल्ड पेपर है, दालचीनी है, क्लोव्स है, ब्लैक स्टोन फ्लावर है, फनल सीड्स हैं, वाइट पेपर है, दोस्तों रेड चिली है, होल शाही जीरा है, सब्ज कलौंजी है, स्टार एनी सीड्स हैं, कस्तूरी मेथी है, ओहो बहुत सारे आइटम में डील करती है भैया, और भी हैं, टर्मरिक पाउडर है, ड्राई फ्रूट्स है, घी है, सीजनिंग्स हैं, चिली फ्लेक्स है, गार्लिक पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, चीज़ बाइट्स, ड्राई जिंजर। दोस्तों ऐसे बहुत सारे कंपनी ने बताया है कि भैया इन आइटम्स में हम डील करते हैं। दोस्तों इसके अलावा कंपनी ने ये भी कहा है कि भैया ये तो चलो हो गया हमारा होलसेल में, इसके अलावा जो छोटी क्वांटिटी हैं, ये जो होल स्पाइसेस की हैं या ड्राई फ्रूट्स की हैं, वो हम अपने ब्रांड नेम जो उन्होंने बताया कि एक वंदू और जो फ्रोजन या सेमी फूड फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि हमने एक और ब्रांड ले रखा है जिसका नाम है FRYD फ्राइड। दोस्तों ये साथ में कंपनी ने कहा है कि भाई ट्रेडिंग तो हम करते हैं चलो मेजरली, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग भी डिवीजन भी है, उसमें भी हम कुछ काम करते हैं और हम प्रोसेसिंग करते हैं ब्लेंडेड स्पाइसेस और अदर ग्रोसरी प्रोडक्ट। जैसे खास तौर से उन्होंने कहा है कि भाई एक तो चीज़ बाइट्स है, सीजनिंग है, ये हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो थाने महाराष्ट्र में बताया है वहाँ पर हम करते हैं। दोस्तों कंपनी ने ये भी कहा है कि देखो भैया 2022 में हम 100% ट्रेडिंग करते थे, 2023 में 87% ट्रेडिंग और केवल 13% मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग के द्वारा हमारी रेवेन्यू आई। 2024 में भी 77% ट्रेडिंग से और लगभग 23% मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग एक्टिविटीज से टोटल रेवेन्यू आया। और कंपनी ने साथ में 30 सितंबर 2024 तक के भी रिजल्ट दिए हैं और वहाँ पर भी लगभग यही स्थिति है कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज से 80% रेवेन्यू और मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग एक्टिविटीज से 20% रेवेन्यू आया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि देखो भैया हमने अपॉइंट कर दिया है एक जे केतन कुमार कंपनी को, और ये जो कंपनी है एक सोल प्रोप्राइटरशिप है हमारे ही एक प्रमोटर की जिनका नाम है केतन सौभाग चंद शाह जी। उनको हमने कहा है कि भैया आप हमारे सोल सेलिंग एजेंट बन जाओ टू सप्लाई आवर प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली। खास तौर से ये कंपनी ने कहा है कि हम देखो एक केंद्र पुलिस कल्याण भंडार जो है वहाँ पर जो सप्लाई करते हैं उसके लिए भैया हमने इनको अपॉइंट कर दिया है। दोस्तों इस कंपनी की 90% से ज़्यादा सेल जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में ही है और अब कंपनी चाहती है कि भैया हम और स्टेट्स में भी अपने बिजनेस को फैला लें। दोस्तों कंपनी ने ये भी कहा है कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए उन्होंने कुछ मशीन जैसे ग्राइंडिंग मशीन है, ब्लेंडिंग है, सीलिंग एंड पैकेजिंग मशीन है, ये भी हमने 2022 में, 23 में और 24 में ही खरीदी। और कोई बहुत ज़्यादा मशीन कंपनी के पास नहीं है क्योंकि इसमें शायद कुछ ये पैकेजिंग वैकेजिंग के लिए ही ज़रूरत होती है। तो कंपनी का जो 30 सितंबर 2024 को जो नेट वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी का वो केवल लगभग 70 लाख के करीब है। कंपनी ने ये भी बताया कि हमारे जो टीम मेंबर है वो 46 हैं, लेकिन उनमें से जो मेजर यानी 31 जो हैं वो सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही है। हमारे पास केवल एक भैया प्रोडक्शन हेड है, एक पैकिंग हेड है, एक सुपरवाइजर है, मशीन ऑपरेटर भी एक ही है और जो पैकिंग डिपार्टमेंट है उसमें 2 लोग हैं। दोस्तों चलिए इस कंपनी के फाइनेंशियल्स जरा देख लेते हैं क्योंकि आपकी जो नज़र है वो सबसे पहले फाइनेंशियल और मेरी नज़र है वो रहती है कि भैया ऑब्जेक्ट क्या है, ये हम देख लें पैसा हमारा कहाँ यूज़ करोगे इस IPO फंड को। दोस्तों कंपनी ने कहा कि देखो भैया हमारा जो रेवेन्यू है 2022 में तो केवल 5.27 करोड़ था, जो 23 में धुआंधार बढ़ा और ये लगभग 5 करोड़ से हो गया 36.44 करोड़ रुपीस। 2024 में तो कंपनी ने और भी धुआंधार सेल करी और जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 36 करोड़ से बढ़कर हो गया 62.17 करोड़ रुपीस। लेकिन सितंबर 2024 में कंपनी ने जो टर्नओवर अपनी बताई है वो काफ़ी कम हो गई है। प्रोपोर्शनेट अगर हम देखें तो इन 6 महीने में इस फाइनेंशियल ईयर के केवल 17.88 करोड़ यानी लगभग 18 करोड़ की ही टर्नओवर कंपनी कर पाई है। तो अगर हम इसको टर्नओवर को प्रोपोर्शनेटली पूरे साल के हिसाब से देखें इस हिसाब से तो लगभग 36 करोड़ के करीब ही आएगी, विच इज़ मच लोअर देन लास्ट ईयर। चलिए टर्नओवर तो है लेकिन जरा प्रॉफिट के बारे में और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि कंपनी भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना कमा रही है। दोस्तों मुझे लगता है कि 2022 में तो बस इन्होंने ट्रेडिंग एक्टिविटी करी, शुरुआत ही की थी, FSSAI का रजिस्ट्रेशन भी तभी लिया था, तो इनकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है केवल और केवल 7,90,000 रुपये है। 2023 में ये प्रॉफिट बढ़ा क्योंकि टर्नओवर भी बढ़ी थी और वो बढ़कर हो गया 3.63 करोड़ रुपीस। 2024 में जैसे मैंने आपको बताया कि टर्नओवर और धुआंधार बढ़ी, प्रॉफिट भी धुआंधार बढ़ा और प्रॉफिट हो गया 6.64 करोड़ रुपीस।
लेकिन दोस्तों 30 सितंबर 2024 के लिए जैसे कि आपको मैंने बताया कि भाई टर्नओवर भी इस पीरियड में भी कम है, तो प्रॉफिट भी कम है 1.87 करोड़ रुपीस, यानी 2 करोड़ से भी कम है। साल का अगर हम लगा लें तो हो सकता है अगर इसी स्पीड से चले तो 4 करोड़ हो जाएगा, जो पिछले साल के 6.64 करोड़ से कम ही रहेगा अगर यही इनका रहता है, जो रेशो है, जो प्रोपोर्शनेट सेल है तब। और ये दोस्तों जो प्रॉफिट बढ़ रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई प्रॉफिट मार्जिन भी हमें ज़रूर देख लेना चाहिए। तो पैट का जो मार्जिन है वो केवल और केवल 1.5% था 2022 में, जो बढ़कर अब 10% से भी ज़्यादा हो गया है दोस्तों। लेकिन एक बहुत ही यहाँ पर थोड़ी डेंजरस स्थिति है, जो नेट कैश है फ्रॉम ऑपरेशन, वो दोस्तों 22, 23, 24 हमेशा निगेटिव रहा है। 2022 में ये निगेटिव था 2.7 करोड़, 2023 में निगेटिव हुआ 8.18 करोड़, 2024 में तो दोस्तों काफ़ी बढ़ गया, निगेटिव कैश हो गया 14.57 करोड़ रुपीस, और सितंबर 2024 में भी इसने पीछा नहीं छोड़ा निगेटिव ने, ये रहा माइनस का 6.42 करोड़ रुपीस। दोस्तों कई बार मैंने देखा कि चलो भाई ऑपरेशन से अगर कैश निगेटिव रहता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से पॉजिटिव आ जाता है, बट यहाँ दोस्तों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से भी हमेशा निगेटिव रहा 2022 में, 2023 में और 2024, और साथ में सितंबर 2024 में भी ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ से भी कंपनी का जो कैश है वो निगेटिव में है। दोस्तों यहाँ कंपनी ने ये भी बताया कि देखो हम भैया रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करते हैं, उनको सेल भी करते हैं, परचेज भी करते हैं रिलेटेड पार्टी से। जैसे कुछ कंपनी उन्होंने बताई कि एक तो है भैया के शोभाग चंद एंड कंपनी, एक और है जे केतन कुमार एंड कंपनी, एक और बीजे ब्रदर्स या फिर वी एस स्पाइसिस। इनसे हम खरीदते भी हैं, इनको बेचते भी हैं, और इनमें से कुछ कंपनी हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स भी खड़े हुए हैं एज ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और साथ में इन कंपनीज के साथ हम अनसिक्योर्ड लोन की तरह भी डील करते हैं। दोस्तों अब जरा इस कंपनी की शेयर कैपिटल के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी की जो शेयर कैपिटल थी वो 2022 और 2023 में केवल 1.29 करोड़ रुपीस थी दोस्तों। लेकिन 2022 फाइनेंशियल ईयर में दो बड़े मेजर काम हुए शेयर कैपिटल से रिलेटेड। मुझे लगता है कि शायद कंपनी भी कुछ कंफ्यूज थी और मैं भी कुछ कंफ्यूज हूं कि भाई ये क्यों किया। देखिए अप्रैल 2022 में कंपनी ने क्या किया, इनके जो शेयर की वैल्यू, जो फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर है, और इस तरह कंपनी के जो टोटल शेयर थे वो थे 12,94,980, 10 रुपये के हिसाब से थे, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 1.29 करोड़ रुपीस की इनकी शेयर कैपिटल थी। यहाँ दोस्तों अप्रैल 2022 में कंपनी ने सब डिवाइड कर दिए अपने शेयर्स को, 10 रुपये का शेयर जो था उसका वैल्यू कर दिया 1 रुपये पर शेयर, और इस तरह से जो नंबर ऑफ शेयर हैं वो 12,94,980 से बढ़कर हो गए 1,29,49,800। लेकिन नवंबर आते आते उसी साल में दोस्तों कंपनी ने कहा कि नहीं यार ये शायद कुछ गलत डिसीजन ले लिया, ये अब हम कंसोलिडेट कर लेते हैं। अब उन्होंने 1 रुपये पर शेयर जो हो गया था उसको फिर कहा कि भाई अब हम इसको फिर दोबारा से 10 रुपये पर शेयर कर लेते हैं, और जो हमारे शेयर हो गए थे 1,29,49,800 उनको अब हम फिर कर देते हैं कम, और उनकी नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 12,94,980। तो कोई फर्क नहीं हुआ, अमाउंट में कोई फर्क नहीं हुआ, ये शेयर कम ज़्यादा होते रहे इस साल में। दोस्तों इसके बाद कंपनी ने अपनी जो कुछ लोन थे इनके उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया अक्टूबर 2023 में, और शेयर्स कुछ इशू कर दिए गए 1,82,940, और उनकी जो वैल्यू लगाई गई 390 रुपये पर शेयर के हिसाब से। फिर दोस्तों नवंबर 2023 में ही कंपनी ने 3,88,000 शेयर प्रिफरेंशियल इशू के बेसिस पर और इशू कर दिए एट द रेट ऑफ 390 पर शेयर। दोस्तों 2 महीने बस बीते थे इस बात के, और कंपनी ने जनवरी 2024 में इशू कर दिए बोनस शेयर, और यहाँ धूम धड़ाका 1,11,95,520 शेयर यहाँ इशू कर दिए बोनस शेयर। नेचुरली भैया उसमें कोई पैसा वैसा नहीं आया क्योंकि वो तो रिजर्व सरप्लस से किए और नील प्राइस पर ये शेयर इशू कर दिए गए। दोस्तों यहाँ भी कुछ ऑडिटर तो खैर चेंज हो जाते हैं, तो वो तो उनकी कुछ मजबूरी रही होगी। दोस्तों अब सबसे जो मुझे अच्छा लगता है कि भाई आप हमारे जो आईपीओ फंड जो ले रहे हो, मुझे बताओ, हमें बताओ, हमारे इन्वेस्टर्स को बताओ कि भाई आप उसका क्या करोगे। मेजर जो यहाँ दोस्तों कंपनी ने कहा है कि देखो भैया हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 15 करोड़ रुपए, हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। इसको ज़रा दोस्तों डिटेल में समझते हैं, क्योंकि कंपनी ने ये भी कहा है कि ये पूरे 15 करोड़ रुपये हम इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ही ख़त्म कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। यानी दोस्तों कंपनी के पास
3 महीने से भी कम का पीरियड है जिसमें कंपनी चाहती है कि ये 15 करोड़ रुपए हम यूज़ कर लें इन अवर वर्किंग कैपिटल। दोस्तों कंपनी ने जो कैलकुलेशन की है वर्किंग कैपिटल की इस ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंतर्गत, वहाँ उन्होंने बताया कि देखो भैया हमारी जो वर्किंग कैपिटल टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी 30 सितंबर 2024 की, वो थी 47.7 करोड़ रुपीस। अब उन्होंने कहा है कि अब हमने 31 मार्च 2025 की जरा कैलकुलेट करी कि भाई कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो ये होगी 77.94 करोड़ रुपीस। दोस्तों इस तरह से जो वर्किंग कैपिटल की जो नीड जो बढ़ गई है, वो कंपनी ने कहा कि भैया ये 6 महीने के अंदर अंदर ये हमारी 30 करोड़ रुपीस से हमारी बढ़ जाएगी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, क्योंकि 30 सितंबर और 31 मार्च के बीच में कंपनी ने कहा है कि 30 करोड़ रुपए भैया हमारी एडिशनल वर्किंग कैपिटल की बढ़ जाएगी। यहाँ मुझे थोड़ा ये लगा कि भाई पहले 6 महीने में तो आपने जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ से भी कम है, और अगले 6 महीने में आपकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वही 30 करोड़ से बढ़ रही है। थोड़ा मुझे सरप्राइजिंग लग गया। अच्छा ये देखते हैं कि भाई ये जो 30 करोड़ का जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आप बता रहे हैं, ये भैया आएगा कहाँ से? तो कंपनी ने कहा देखो जी 15 करोड़ रुपए तो आईपीओ फंड से ले रहे हैं हम आपसे, और 15 करोड़ रुपए हम इंटरनल एक्रूवल से यहाँ पर यूज करेंगे। अब इंटरनल एक्रूवल ये भी एडिशनल कह रहे हैं कि भैया इसी साल के हमारे एडिशनल इंटरनल एक्रूवल हो जाएंगे। मैं अगर देख रहा था कि भाई इंटरनल एक्रूवल 15 करोड़ रुपए कंपनी के पास कैसे आएंगे, तो हमने देखा कि भाई 30 सितंबर 2024 तक का जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो तो था केवल 1.87 करोड़ रुपीस। और साथ में ये भी देखा कि भैया कैश नहीं आ रहा इतना भी, कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो निगेटिव में है -6.42 करोड़ रुपीस। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो एडिशनल इंटरनल एक्रूवल कंपनी कह रही है कि हम 15 करोड़ रुपए यूज़ कर लेंगे, वो कहाँ से कैसे आएगा ये 31 मार्च 2025 तक। दोस्तों एक बात और, ये फर्स्ट 6 मंथ्स में यानी 180 दिन लगभग, इसमें जो करंट फाइनेंशियल ईयर का है, इसमें जो रेवेन्यू था 30 सितंबर 2024 को वो 17.88 करोड़ रुपीस था, और जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 30 सितंबर को वो हैं 32.91 करोड़, यानी लगभग 18 करोड़ की टर्नओवर के अगेंस्ट इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने में जो रिसीवेबल्स हैं वो हैं लगभग 33 करोड़ रुपीस। तो ये जो रिसीवेबल्स मुझे लगा कि लगभग भैया 300 दिन के करीब की हो गए, तो ये बहुत ही जो होल्डिंग पीरियड है शायद काफ़ी ज़्यादा है, और जो प्रोजेक्शंस की है कंपनी ने वर्किंग कैपिटल के लिए वो भी शायद ये जो ट्रेंड है इसके बेस पर नहीं किए हैं। दोस्तों कंपनी की एक बात और मैंने देखी कि पहले 6 महीने का अगर हम देखें यानी 180 दिन इस करंट फाइनेंशियल ईयर के, जो रेवेन्यू है वो जैसे मैंने आपको बताया लगभग 18 करोड़ रुपए है, और जो इन्वेंट्री है वो लगभग 30 करोड़ या 29.41 करोड़ रुपीस है। इस तरह से जो इन्वेंट्री है वो भी लगभग 250 दिन की है। ये भी ऐसा लगा मुझे कि होल्डिंग पीरियड शायद काफ़ी ज़्यादा हो गया है। दोस्तों कंपनी ने अपने प्रोजेक्शंस भी दिए हैं, और वहाँ पर ये बताया कि देखो भैया हमारे जो रिसीवेबल्स होंगे 31 मार्च 2025 को वो लगभग 42 करोड़ के होंगे, और ये जो नंबर ऑफ डेज है वो हैं 118 दिन। तो 118 दिन के डेटस कंपनी ने कहा कि 42 करोड़ रुपीस हमने एसेस किया है। इस बेसिस पर मैंने देखा कि एस्टिमेटेड सेल्स जो होगी वो 125 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, जो जबकि कंपनी ने अभी पहले 6 महीने में केवल 18 करोड़ रुपए की टर्नओवर की है। इसका मतलब कंपनी कह रही है कि आने वाले 6 महीने में यानी अक्टूबर से मार्च तक की जो टर्नओवर होगी वो कंपनी कर लेगी 107 करोड़ रुपीस। ये कैसे करेगी कंपनी, ये शायद एक थोड़ा सा यहाँ पर कुछ शक लगता है। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं इसके अंतर्गत कि देखिए जो कंपनी है उसने बैंक ऑफ बड़ौदा से वर्किंग कैपिटल 15 करोड़ की ऑलरेडी ले रखी है। अब ये जो कंपनी की टर्नओवर है कि पहले 6 महीने में 18 करोड़ टर्नओवर करी, या पिछले साल चलिए 60 करोड़ से भी ज़्यादा की 60 करोड़ के करीब की टर्नओवर कर ली, उसके बेस पर ये वर्किंग कैपिटल जो 15 करोड़ है, अब 15 करोड़ रुपए और मांग रही है कंपनी आईपीओ प्रोसीड से। एक और मुझे थोड़ा यहाँ पर कुछ ये डाउट लगा कि भाई कंपनी इतनी बड़ी है, इतना बड़ा काम करना चाह रही है, उसने इसी साल में एक अनसिक्योर्ड टर्म लोन ले लिया केवल और केवल 40 लाख रुपए का, और ये जो लोन लिया ये बड़ा सरप्राइजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 18%, जबकि उनके जो वर्किंग कैपिटल है वो 9-9.5% पर है। यहाँ कंपनी ने अनसिक्योर्ड लोन छोटा सा 40 लाख रुपए का लिया इस फाइनेंशियल ईयर में 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जिसमें कंपनी कह रही है कि भाई हम 37 मंथ्स में यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट में इसको रिपे भी करेंगे, और ये किसी एनबीएफसी से लिया है। तो कंपनी ने भैया ये छोटा सा लोन क्यों लिया,
और इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्यों लिया, और कंपनी ने यहाँ शायद ये भी नहीं बताया कि भाई इस पैसे का वो करना क्या चाहते हैं, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि 40 लाख रुपए लेने की उनको ज़रूरत पड़ गई इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद, और आईपीओ ला रहे हैं उसके बावजूद। दोस्तों एक और ऑब्जेक्ट है कंपनी का यहाँ, इस जो फंडिंग आएगी आईपीओ से, उन्होंने कहा है कि हम देखिए ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करेंगे और उसमें खर्च करेंगे 4.25 करोड़ रुपीस। अच्छा है भैया, देखो ये जो जिस तरह के फूड प्रोडक्ट होते हैं, ब्रांडिंग और मार्केटिंग तो जरूरी होती है। उस कंपनी ने ये भी कहा है कि 2 करोड़ रुपए हम इस करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में खर्च करेंगे और 2.25 करोड़ रुपीस हम अगले साल यानी 2025-26 में खर्च करेंगे। मैं देख रहा था कि भाई कंपनी ने अभी तक ब्रांडिंग के लिए जो 60 करोड़ से भी ज़्यादा टर्नओवर की 2024 में, कितना पैसा आखिर ब्रांडिंग में खर्च किया। तो ब्रांडिंग में अभी तक कंपनी ने, मुझे लगता है कि कोई खास पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि सितंबर 30 2024, फाइनेंशियल ईयर 2024 और फाइनेंशियल ईयर 2023 में अगर हम देखें तो रेस्पेक्टिवली कंपनी ने खर्च किया 17 लाख रुपए, 70,000 रुपए और 81,000 रुपए ऑन एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटी। दोस्तों जो कंपनी है ये ब्रांडिंग के लिए चाहती है कि भाई हम मॉल में ब्रांडिंग करेंगे, एयरपोर्ट पर ब्रांडिंग करेंगे, सिनेमा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, प्रिंट मीडिया में करेंगे, आउटडोर होर्डिंग लगाएंगे, सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल, इस तरह के दोस्तों ओटीटी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये हम सब काम करेंगे और अपनी पहुंच पहुंचाएंगे हर एक लोगों तक। क्योंकि ये जो फूड का जो प्रोडक्ट है, इनका जो भी आइटम है वो तो मैं समझता हूँ कि हम हर कोई यूज़ करता है, कंज्यूम करता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ द ग्रॉस प्रोसीड ऑफ द इशू ये भी खर्च करेगी, और जो इशू का एक्सपेंसेस है वो भी तो भैया इस आईपीओ प्रोसीड से ही आना है, जो आ सकता है। दोस्तों ये थी कुछ जानकारी, रिसर्च बेस्ड हमने एनालिसिस की है। दोबारा बता दूं, मैं कोई ऑथराइज नहीं हूं आपको ये एडवाइस करने के लिए कि भैया इन्वेस्ट करो या ना करो। हम केवल रिसर्च करते हैं, अपनी एनालिसिस बताते हैं। अगर आपको पसंद है देखिए, कमेंट कीजिए, नहीं पसंद है तो मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि ना मैं बताता, ना मैं कभी बताऊंगा, ना जीएमपी के बारे में, ना इन्वेस्टमेंट की एडवाइस के बारे में। आपको अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट के द्वारा अपने जो भी आपकी आइडिया हैं मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको कंटिन्यू रखूं, या फिर मुझे इस एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका भैया कोई ज़्यादा भला इससे नहीं हो रहा। नमस्कार दोस्तों।